नमस्कार, आप देख रहे हैं द CI न्यूज। देश दुनिया की 25 बड़ी खबरों में स्वागत है आपका। चलिए जानते हैं आज देश दुनिया की 25 महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें। सरकार के गठन के बाद बदलाल कैबिनेट की पहली मीटिंग 22 जनवरी को नहीं होगा सार्वजनिक अवकाश। सीएमओ में हुई बैठक में आरएस मेंस परीक्षा की डेट बढ़ाई। इसके साथ ही लिए गए कई महत्वपूर्ण डिसीजन। गहलोत सरकार के अंतिम 6 महीनों में लिए गए फैसलों की होगी जांच। इस वक्त की बड़ी खबर, पाकिस्तान ने हमले के जवाब में ईरान पर की एयर स्ट्राइक। पाकिस्तान का दावा, ईरान में खत्म किए गए कई आतंकियों के समूह। रिपोर्ट्स में दावा 4 बच्चे और 3 महिलाओं की मौत। मंगलवार को ही ईरान ने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक कर आतंकी संगठन जैश अल बदल का किया था खात्मा। राजस्थान में कोहरे का कहर, 3 की मौत, 9 घायल। रोडवेज ने डंपर को मारी टक्कर, धुंध में एक बाइक भी टकराई। 13 जिलों में अधिक असर। मौसम विभाग का अलर्ट, अगले 5 दिनों तक पूरे देश में चलेगी शीतलहर, पड़ेगी कड़ाके की ठंड। गुरुवार को जयपुर समेत पूरे राजस्थान में महसूस हुए भूकंप के झटके। फुलेरा के पास जमीन से 11 किलोमीटर नीचे था केंद्र। रिएक्टर स्केल पर 2.9 रही तीव्रता। धरती के अंदर मौजूद परतों में प्राकृतिक रूप से औसत से ज्यादा असंतुलन की वजह से आते हैं भूकंप। 4 से कम तीव्रता रहती है सामान्य। राजस्थान में नेताओं के अश्लील वीडियो पर छिड़ी सियासत। सवाल के अश्लील वीडियो में दिख रही लड़की, बयान से विधायक ऋतु बनावत। कांग्रेस नेता मेवाराम जैन जिस महिला के साथ दिखे उससे शादी की फोटो भी हुई वायरल। राजस्थान के 3 नेता निशाने पर। डीप फेक वीडियोज पर अगले 7 दिन में सरकार ला रही नई पॉलिसी। 20 सेकंड में डीप फेक वीडियोज को एक्सपोज करेगी नई तकनीक। निगरानी में पुलिस की मदद करेगा ड्रोन। जयपुर के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में चल रहे हैकाथॉन 1.0 में स्टूडेंट्स ने प्रदर्शित किए नए इनोवेशन। साइबर हमले का तोड़ ढूंढने वाले को सरकार देगी 20 लाख का इनाम। बिल्किस बानो रेप केस के 3 दोषियों ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की याचिका। सरेंडर के लिए कोर्ट से और समय मांगा। कोर्ट ने 22 जनवरी तक का दिया था वक्त। बता दें कि 2002 गुजरात दंगों के दौरान बिल्किस बानो के साथ रेप के सभी 11 दोषियों को कोर्ट ने 22 जनवरी से पहले फिर से सरेंडर करने के दिए थे आदेश। दिल्ली से अरविंद केजरीवाल फिर से नहीं गए ईडी के दफ्तर। ईडी के चौथे समन पर बोले केजरीवाल, बीजेपी मुझे गिरफ्तार करना चाहती है ताकि चुनाव प्रचार न कर सकूं। आपको बता दें केजरीवाल को ईडी पहले ही भेज चुकी है 4 बार समन। डीफेक वीडियोज को रोकने के लिए आईटी मंत्रालय के नए नियम तैयार। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को रोकना होगा फेक कंटेंट, नहीं तो देश से कारोबार होगा बंद। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स AI फिल्टर के जरिए रोकेंगी फेक कंटेंट। इसे फैलाने वाले लोगों पर IPC और IT की धाराओं में दर्ज होगा मामला। कैबिनेट में अतीक अशरफ की हत्या की न्यायिक रिपोर्ट हुई पेश। सेमीकंडक्टर पॉलिसी को मंजूरी। गन्ने का मूल्य बढ़ाया गया, अब गन्ना होगा 370 रुपए प्रति क्विंटल। तेलंगाना सरकार और अडानी ग्रुप के बीच हुई 12,400 करोड़ रुपए की डील। दावोस में चल रही वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के चलते तेलंगाना के CM रेवंत रेड्डी और अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी की मौजूदगी में समझौते पर हुए हस्ताक्षर। अब आगे क्या करेगा मालदीव? भारत से पंगा लेना पड़ा भारी। हर दिन हो रहा 8.5 करोड़ का नुकसान। भारतीयों के बाइकआउट की वजह से मालदीव के 44,000 परिवारों पर छाया संकट। भारतीयों की नाराजगी के कारण बुरी तरह प्रभावित हुई टूरिज्म इंडस्ट्री। भारतीय टूरिस्ट हर साल मालदीव पर खर्च करते हैं 38 करोड़ डॉलर। HDFC बैंक के शेयरों में आई 2 साल की सबसे बड़ी गिरावट। इंडियन मार्केट में मच सकता है हाहाकार। HDFC बैंक के अमेरिकी सूचीबद्ध शेयर जिन्हें ADR कहा जाता है 7% गिरकर 61.71 प्रति डॉलर पर हुए बंद। कारोबार के दौरान ADR आया अप्रैल 2021 के सबसे निचले स्तर पर। दुनिया को फिर बर्बादी की राह पर लाएगा चीन। कोविड जैसे घातक वायरस का चूहों पर कर रहा है एक्सपेरिमेंट। सच्चाई आई सामने, चीन के द्वारा चूहों पर किए गए जानलेवा प्रयोग के नतीजे काफी खतरनाक थे। कोरोना वायरस भी चाइना की वुहान लैब से ही निकला था। ईरान के एयर स्ट्राइक हमले से बौखलाया पाकिस्तान। गंभीर परिणामों की दी धमकी, कहा हमारी संप्रभुता का उल्लंघन हुआ। मंगलवार को ईरान ने एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के 2 आतंकवादी संगठनों का किया था खात्मा। आस्था में भक्ति की मिसाल आई सामने। रामलला की मूर्ति बनाते समय मूर्तिकार योगीराज के साथ हुआ बड़ा हादसा। आंख में घुसा मूर्ति का एक बड़ा पत्थर, फिर भी नहीं रुका काम। प्राण प्रतिष्ठा में 54 देशों के 100 प्रतिनिधि रामलला के होंगे मेहमान। आप भी करें भव्य दर्शन। मायावती के बिना गठबंधन के अकेले लोकसभा चुनाव लड़ने के ऐलान पर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद बोले, यह उनका निजी फैसला। बीजेपी राज में महिला और बच्चों की सुरक्षा दांव पर। गरीबी, मजदूर, किसान रोजगार के लिए भटक रहे। हमारा प्रयास बीजेपी सरकार को ताकत के साथ रोकना। जय भीम बोलने से कोई नहीं हो जाता कार्यकर्ता। जैसलमेर बॉर्डर पर गुजरेंगे वायुसेना के 150 एयरक्राफ्ट। 1000 किलो तक के बम गिराएंगे। राफेल करेगा मिसाइल छटेक। आज से शुरू होगा सेना का वायु शक्ति अभ्यास। फाइटर जेट रफाल सुपरसोनिक स्पीड में करेगा एयर टू एयर फायर। प्रधानमंत्री मोदी भी होंगे शामिल।
केरल दौरे में प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा बयान, बोले 10 साल पहले कमजोर सरकार थी, कांग्रेस ने गरीबी हटाओ का सिर्फ नारा दिया, हमने 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। कोची में पीएम मोदी ने किया लगभग 4000 करोड़ के कोचिंग शिपयार्ड प्रोजेक्ट का उद्घाटन। मुंबई बेंगलुरु फ्लाइट में पैसेंजर पूरे सफर टॉयलेट में रहा बंद, उड़ान भरते ही बंद हुआ टॉयलेट का दरवाजा, एयर होस्टेज ने दरवाजे के नीचे से पर्ची भेजी, सर कमोड पर बैठ जाइए हम लैंड करने वाले हैं। लैंडिंग के बाद करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद बाहर आए यात्री। तृणमूल कांग्रेस नेता महुआ मोहित्री को फौरन सरकारी बंगला खाली करने का मिला नोटिस। कैश फॉर कवरी केस में 8 दिसंबर को महुआ को सांसदी से किया गया था सस्पेंड। इससे पहले भी मिले 2 नोटिस। बिजनेसमैन से पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने का लगा था आरोप। भारत जोड़ो न्याय यात्रा का चौथा दिन, नागालैंड में बोले राहुल गांधी, कहा प्रधानमंत्री मोदी ने 9 साल पहले नागा संधि को लेकर किया था आपसे एक झूठा वादा, जिस पर अभी तक कुछ नहीं हुआ, इसे लेकर मैं शर्मिंदा हूं। यात्रा का मकसद लोगों की बात सुनना, जमीनी स्तर को समझना और फिर उस पर कार्यवाही करना। भारतीय मुद्रा रुपए में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 3 पैसे की गिरावट, शेयर बाजार में भी दिखा असर। अब यह एक यूएस डॉलर की तुलना में सिर्फ 83.15 पर रुका। एचडीएफसी बैंक के शेयरों में गिरावट की वजह आई सामने। देश को मिला सबसे बड़ा डॉकयार्ड, प्रधानमंत्री मोदी बोले हम समंदर में बढ़ा रहे अपनी ताकत। केरल दौरे पर पीएम मोदी ने देश को सौंपा विश्व का सबसे बड़ा कोचिन शिपयार्ड। केरल के त्रिशूर जिले में विख्यात त्रिप्रयार श्री राम स्वामी मंदिर में की पूजा अर्चना। मणिपुर के मोरहे में सुरक्षा बलों पर आतंकी हमला, 3 की मौत, उपद्रवियों ने पुलिस चौकी पर बम फेंके। राज्य सरकार ने केंद्र से मांगे हेलीकॉप्टर। आतंकी मोरहे में एसबीआई के पास बनी अस्थायी कमांडो पोस्ट पर किया हमला। प्राण प्रतिष्ठा के बाद जाएंगे राम मंदिर, कांग्रेस के राजस्थान प्रभारी रंधावा सिंह बोले। टीटी बीजेपी के अग्निवीर मंत्री, लोकसभा चुनाव में विधायकों युवाओं को देंगे टिकट। जीते हुए विधायकों को लोकसभा चुनाव में उतारकर कैंडिडेट्स में विनेबिलिटी और देखा जाएगा कांग्रेस का डीएनए। महेश जोशी को पूछताछ के लिए बुला सकते हैं ईडी। जल जीवन मिशन घोटाले में सभी को आमने सामने बैठाकर जांच करेंगे अधिकारी। मंगलवार को ही पूर्व मंत्री के 10 से ज्यादा ठिकानों पर हुई थी ईडी की छापेमार कार्रवाई। फर्जी तरीके से सरकारी पैसा उठाने के लगे हैं आरोप। पाकिस्तान ने ईरान के एम्बेसडर को निकाला, अपने राजदूत को तेहरान से बुलाया। दोनों देशों में मिलिट्री टकराव का खतरा बढ़ा। मंगलवार को ईरान के बलूचिस्तान के आतंकी संगठन जैश अल अदल पर एयर स्ट्राइक के बाद खड़ी हुई थी युद्ध की स्थिति। सराफा बाजार में गिरावट का रुख, सस्ता हुआ सोना चांदी भी कमजोर। सोने की कीमत में 100 से 150 रुपए प्रति 10 ग्राम तक की कमजोरी दर्ज की गई, जिसके कारण देश के ज्यादातर सराफा बाजारों में आज 24 कैरेट सोना 63,500 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर से नीचे गिरकर कर रहा कारोबार। राम मंदिर समारोह तक अयोध्या धाम जंक्शन से चलने यहां तक पहुंचने वाली 36 ट्रेनों का डायवर्जन और कैंसिलेशन, जाने लिस्ट में कौन कौन सी गाड़ियां हैं शामिल। सेक्शन पर ट्रैक दोहरीकरण को लेकर लिया गया फैसला। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव ने साफ किया अपना रुख, राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में नहीं जाऊंगा। लालू यादव से पहले कांग्रेस, बसपा, आम आदमी पार्टी और अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी भी प्राण प्रतिष्ठा में जाने से कर चुकी है मना। तंबू में 2 गुड़िया रखकर उसे राम कह दिया। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले कांग्रेस नेता और कर्नाटक सरकार के मंत्री के.एन. राजन्ना के बिगड़े बोल, कहा राम मंदिर का इतिहास हजारों साल का है, लेकिन बीजेपी इसे चुनाव के टाइम पर मंदिर का उद्घाटन कर लोगों को दे रही धोखा। अब आप भी बिना नेट के फोन में चला पाएंगे टीवी। सूचना और प्रसारण मंत्रालय 19 राज्यों में जल्द शुरू करेगा D2M यानी डायरेक्ट टू द मोबाइल की सुविधा। बता दें कि D2M में मल्टीमीडिया सामग्री बिना डेटा के प्रसारित होती है और आप लाइव टीवी, फिल्में आदि देख सकते हैं। ये ठीक फ्री डिश की तरह ही करेगा काम। बांग्लादेश में ईडी की टीम पर हमले के मामले में हाईकोर्ट का आदेश, सीबीआई और पुलिस की ज्वाइंट एसआईटी करेगी जांच। मिनिस्टर के घर पर रेड मारने गई ईडी टीम पर लगभग 1000 से ज्यादा लोगों ने किया था हमला। ईडी पर महिलाओं से छेड़छाड़